बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी भी ओपन करो और नोटबुक भी। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से क्लियर करेंगे, कुछ नोटबुक से। चलो बेटा, बात करते हैं। इसको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना बेटा। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी। आप आगे आ जाओ, ये वहाँ गर्ल्स बैठेंगे। एक तो यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। पहले ज़माने में बायोटेक क्या होता था? पहले ज़माने में बायोटेक क्या होता था? पहले ज़माने में बायोटेक का यूज़ था कि अल्कोहल बनाना, ब्रेड बनाना, मतलब फर्मेंटेशन, नाम सुना है तुमने? वो बायोटेक था। तो पहले ज़माने में फर्मेंटेशन एक बायोटेक था। ओके, जैसे दही बनाना, उसके बाद में ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। हाँ, किसके हेल्प से? माइक्रोब्स के हेल्प से। किसके हेल्प से? और ये किसका पार्ट था बेटा? मतलब फर्मेंटेशन इट्स अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझा मैंने क्या बोला? फर्मेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ। तो पहले बायोटेक उतना ही था, ज़्यादा बायोटेक नहीं था। पहले वैक्सीन क्या है पता नहीं है, कैसे बनाते हैं पता नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है पता नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो नाम है वो पता नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि फर्मेंटेशन एक बायोटेक का पार्ट है। इतनी बात हो गई क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, तुमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ बायोटेक के बाद में डेफिनेशन चेंज हुआ, मतलब एक नया पैटर्न आया बायोटेक्नोलॉजी में, एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजी आया। जिस बायोटेक में तुम क्या क्या पढ़ेंगे, जिस बायोटेक में तुम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब का मतलब है बेटा कौन सा फर्टिलाइजेशन? हाँ, कि जाइगोट टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा, जाइगोट टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा। उसके बाद में है किसी भी जीन्स को हम बनाते हैं, आर्टिफिशियली डीएनए को बनाते हैं, जीन्स को बनाते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में हमने वैक्सीन बनाना सीख लिया। आज जितने वैक्सीन आते हैं बायोटेक के मेहरबानी से, फार्मा कंपनी में जितने वैक्सीन बनते हैं बायोटेक की मेहरबानी से। हाँ, उसके बाद में तुम्हारे अंदर जो डिफेक्टिव जीन है, जेनेटिकल डिसऑर्डर, उसको भी क्योर करेगा बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकल डिसऑर्डर क्योर करेगा बायोटेक्नोलॉजी, डिफेक्टिव जीन को अच्छा करेगा। ये सब किसके हिस्से है बेटा? मतलब पहले ज़माने में बायोटेक से फर्मेंटेशन था, आज के ज़माने में बायोटेक्नोलॉजी ये हो चुका है आईवीएफ। उसके बाद में डिफेक्टिव जीन क्रिएट करना, डिफेक्टिव जीन को सॉल्व करना, वैक्सीन क्रिएट करना। तो काफ़ी एडवांस हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी आज के तारीख में। ये भी पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं तुझे। हाँ, ये डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। ये बायोटेक की डेफिनेशन है और ये यूरोपियन फेडरेशन ने बनाई है डेफिनेशन, यूरोप वाले लोगों ने बनाई है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है वो सुन। इसका मीनिंग क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म प्लस एंड पार्ट ऑफ देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब है ऑर्गेनिज्म के हिस्से या ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्यूज। मॉलिक्यूलर एनालॉगी का मतलब होता है सर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्ब, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एनालॉग्यूज। ओके, और ये सब का हम यूज करेंगे, इन सब का हम यूज करेंगे काय के लिए? इन सब का हम यूज करेंगे काय के लिए करेंगे? एंड रिपीट करो, वन बाय वन बोलते जाओ। बोलो, बायोटेक किसका कॉम्बिनेशन है? नेचुरल साइंस और नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल, उनके पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मतलब है डीएनए, आरएनए। बताओ, ये किसका कॉम्बिनेशन है? हाँ, और इन सब का यूज करके तू क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। एंड क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विस।
तो बायोटेक का सिंपल मीनिंग ये है, तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करो, यू हैव टू यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उससे कोई अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाओ जो इंसान के काम आए। बायोटेक्नोलॉजी में आपको यूज करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस ऑर्गेनिज्म का यूज करके तुझे प्रोडक्ट बनाने हैं, और प्रोडक्ट काय के काम आएंगे, ह्यूमन वेलफेयर के, मतलब हमारे काम आएंगे। दैट्स अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक में हमें देखो, हमें बायोलॉजी नहीं पढ़ना, बायोलॉजी इज अ डिफरेंट पार्ट। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कोई बैक्टीरिया है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का एनाटॉमी पढ़ते हैं, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, बैक्टीरिया कैसे बना है, ये पढ़ते हैं बायोलॉजी में। बायोटेक में क्या पढ़ते हैं, हमें कोई लेन देन नहीं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, हमें बायोटेक में क्या पढ़ते हैं अपन, उसका यूज क्या है। क्या पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसका यूज क्या है। समझ में आया? हाँ, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोब्स का यूज क्या है, किसी और एनिमल का यूज क्या है, प्लांट्स का यूज क्या है। हाँ हाँ, जैसे कॉटन हुआ, हमें कॉटन से कोई लेन देन नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में, कॉटन का कौन सा कलर है, कॉटन का मॉर्फोलॉजी क्या है, हमें कोई लेन देन नहीं है। हमें इतना है कि कॉटन में हम क्या चेंजेस करवा सकते हैं, जैसे एग्जांपल बीटी कॉटन। समझ में आया? हाँ, यहाँ से अभी शुरू हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डेफिनेशन आएगा उधर, उसके पहले कुछ नहीं आएगा इंट्रोडक्शन में, और यहाँ से तुमको एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स टिक करो, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। मैं जो जो बोलूंगा वो टिक करते रहना बेटा। प्रिंसिपल में दो तरह की टेक्निक आती है, सबसे पहले टिक कर, सबसे पहले आती है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिक करो। प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले कौन है? हाँ, आईएमपी करो उसको। एक बार पढ़ लो ये क्या है। इसका मीनिंग सुनो, क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा सुन ले, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या होता है सुनना। तो उन्होंने ये कहा कि आप पहले एक डीएनए लीजिए, आपने एक डीएनए लिया, हाँ, इस डीएनए में आप चेंज कीजिए, चेंजेस कीजिए, डीएनए लीजिए, उसमें क्या कीजिए, चेंजेस। तो आपने कुछ चेंजेस कर दिए, ये देखो आप डीएनए में चेंज किया, आपने आपने डीएनए में चेंज किया, मतलब आपने क्या किया, डीएनए या फिर आरएनए उसको केमिकली अल्टर्ड किया, केमिकली उसमें चेंज किया। क्या चेंज किया मैं आगे आगे बताऊंगा, चेंज किया सिर्फ इतना याद रखना। बाद में तूने क्या किया, इस डीएनए को भेजा सीधा होस्ट के अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर, ये कुछ भी हो सकता है होस्ट, ये एनिमल हो सकता है, ये प्लांट हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये ईस्ट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तूने डीएनए को कहाँ भेजा बेटा, तूने डीएनए को कहाँ भेजा बेटा, होस्ट के अंदर। उससे क्या होगा, ये जो होस्ट वाले भाई साहब है, ये जो होस्ट वाले भाई साहब है, हाँ, ये जो होस्ट वाले भाई साहब है, उसका फिनोटाइप चेंज होगा। क्या चेंज होगा, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है एक्सटर्नल कैरेक्टर। व्हाट इज फिनोटाइप, समझा मैंने क्या बोला, इसका क्या चेंज होगा, फिनोटाइप चेंज होगा। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये बैक्टीरिया है, इमेजिन कर ये बैक्टीरिया है, ये होस्ट मतलब कौन है, बैक्टीरिया। फिलहाल सफ़ेद कलर का है, फिलहाल सफ़ेद कलर का है ये, इमेजिन कर फिलहाल सफ़ेद कलर का है ये। तूने इसके अंदर क्या भेजा, डीएनए भेजा, डीएनए भेजने की वजह से ये जो बैक्टीरिया है, हाँ, ये येलो कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का, तो क्या चेंज हुआ इसका, क्या चेंज हुआ, समझ में आया तुझे? इमेजिन कर ये होस्ट कोई ये है, शीप है, ये गोट है, गोट, शीप है, शीप। तूने इसके अंदर क्या भेजा, तूने इसके अंदर क्या भेजा, डीएनए भेजा। पता है उससे क्या हुआ, उसकी वजह से ये जो गोट है, ये शीप, इसका उल प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा,
पहले बड़ा था क्या इसका वुल प्रोडक्शन, अब इसका क्या बढ़ गया, वुल प्रोडक्शन। मतलब कौन सा चेंज हुआ, फिनोटाइपिक। समझ में आया तुझे क्या हो रहा है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तूने पहले किस में चेंज किया, फिर चेंज किया हुआ डीएनए तूने कहाँ भेजा, उससे होस्ट की क्या बदला। समझ में आया? ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तू पढ़ के बता सकता है ये अभी। चलो दूसरा क्या है, पहला हो गया सर जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा समझ। दूसरा है बेटा केमिकल प्रोसेसिंग, मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। लिखा है क्या, देख ले, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, सुन ले ये क्या होता है। यहाँ पे आते इंजीनियर्स, यहाँ पे आते बायोटेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स। वो क्या करते हैं सुन, यहाँ पे आते हैं बायोटेक के इंजीनियर्स। सुनो बेटा, इनका काम क्या है, इनका काम ये है, इनका काम ये है कि एक बड़ा सा टैंक है, जिस टैंक का नाम है फर्मेंटर। क्या नाम है इसका, फर्मेंटर। इस फर्मेंटर के अंदर बहुत सारा है खाना, उसको बोलते हैं मीडिया, फूड, क्या बोलते हैं इसको, मीडिया। तो फर्मेंटर है इस टैंक का नाम, उसके अंदर कौन है, मीडिया। हाँ, इसके अंदर मीडिया है, और मीडिया में हमने ग्रो किया बैक्टीरिया। मीडिया में कौन ग्रो किया, बैक्टीरिया। कौन ग्रो किया, अब ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रॉपर ग्रो होना चाहिए, ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रॉपर ग्रो होना चाहिए, कोई भी वहां पे और बैक्टीरिया ग्रो नहीं होना चाहिए, जो बैक्टीरिया हमें चाहिए वो ग्रो होना चाहिए। इसीलिए इस फर्मेंटर का आप हर चीज बैलेंस रखो, उसको बोलते हैं अपन असेप्टिक कंडीशन। असेप्टिक का मतलब होता है हाइजीनिक कंडीशन। हाँ, यहाँ पे कोई भी गलत चीज और कोई बैक्टीरिया ग्रो होने चाहिए, हमें जो चाहिए वही बैक्टीरिया ग्रो होना चाहिए। इसीलिए काम कर, इस फर्मेंटर का पीएच बैलेंस कर। क्या बैलेंस कर, पीएच। इसका टेम्परेचर बैलेंस कर अंदर से। पता है फर्मेंटर का क्या बैलेंस करना पड़ता है, पीएच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बराबर है ना। उसके बाद में केमिकल कंपोजिशन, ये सब बैलेंस करने को हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं, इसके लिए अलग से आदमी लगता है कि जो इस फर्मेंटर को बैलेंस कर रहा है, इसका पीएच में गड़बड़ी हो गई, बैक्टीरिया मर सकता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, बैक्टीरिया ग्रो होना बंद हो सकता है। समझ में आया? इसमें कोई और कोई अलग चीजें चली गई तो और बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो सकते हैं, तो हो गया खराब फिर ये पूरा। तो इस कंडीशन को मेंटेन रखना, इसको असेप्टिक रखना, इसको अनहाइजेनिक रखना, मतलब सॉरी, इसको प्रॉपरली यू नो दैट क्लीन रखना, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। समझा मैंने क्या बोला, ये कंसेप्ट क्या था, क्लियर हुआ, हाँ या ना? हाँ। तो होता क्या है अभी सुन, सुन ले बेटा। तेरी पहली मेथड क्या थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहली मेथड क्या थी, तूने उसमें क्या किया, हाँ सुनो ना, तुमने उसमें एक डीएनए लिया, उस डीएनए को तूने क्या किया, मॉडिफाइड किया, डीएनए को मॉडिफाइड किया। फिर इस डीएनए को तूने कहाँ भेजा, एक बैक्टीरिया के अंदर भेजा। होस्ट, होस्ट मतलब कौन बेटा, बैक्टीरिया लेते हैं। सुन ले मेरी बात, होस्ट मतलब कौन लिया तूने, बैक्टीरिया लिया। तूने डीएनए को कहाँ भेजा, तूने डीएनए को कहाँ भेजा, होस्ट के अंदर भेजा, बराबर है। फिर ये जो होस्ट है दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरिया, ये अकेला है अभी, तुझे मल्टीपल चाहिए ना। तूने बैक्टीरिया के अंदर क्या भेजा, डीएनए। फिर बैक्टीरिया कितना है, एक, तुझे कितने बैक्टीरिया चाहिए, मल्टीपल। तो सेकंड प्रोसेस यूज करेगा ना, तो बैक्टीरिया को क्या करवाएगा, ग्रो करवाएगा। क्या करवाएगा, उससे एक के बैक्टीरिया के, एक बैक्टीरिया कितने बन जाएंगे, एक के कितने बैक्टीरिया बनेंगे, मल्टीपल। तो जितने ज्यादा बैक्टीरिया उतना ज्यादा डीएनए, जितने ज्यादा बैक्टीरिया उतना ज्यादा, समझ रहे बात को। तो ये कौन सी प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उनको ग्रो करने वाली प्रोसेस, ग्रो करने वाली प्रोसेस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। समझ में आया? तूने ये जो टेक्निक यूज किया ना, डीएनए को होस्ट के अंदर भेजो, डीएनए को होस्ट के अंदर भेजो, इसको तू क्या बोलेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेगा। लेकिन उसको ग्रो करने वाले प्रोसेस का क्या बोलेगा, हाँ ऐसे दो स्टेप आती है, ग्रो करना पड़ेगा तुझे। क्लियर हुआ ये क्या था? ओके,
सर इस फर्मेंटर में बैक्टीरिया क्या क्या बना सकता है? ये फर्मेंटर में बैक्टीरिया क्या क्या बना सकता है? बेटा इस फर्मेंटर के अंदर क्या क्या बन सकता है? देख क्या क्या बन सकता है फर्मेंटर के अंदर? एंटीबायोटिक और और ये सब बैक्टीरिया बनाएगा। कौन बनाएगा? बैक्टीरिया। इस फर्मेंटर के अंदर ये चीजें बन सकती है। बेटा हो गया क्लियर? समझा मैंने क्या बोला यहाँ तक कहानी? हाँ आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे लिखना है कि ये दोनों स्टेप आईएमपी है वहां से। हाँ बाद में टॉपिक आता है। ये टॉपिक का थोड़ा मतलब अलग चीज़ है। ये थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाते हैं ये टॉपिक हमें। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझ, मतलब ये टॉपिक क्या बोलता है हमें वो समझ। इनका हमें ये बोलना है कि इनका हमें ये बोलना है, तुझे पता है फर्क क्या है ए सेक्चुअल सेक्चुअल में? वेरिएशन कहाँ आते हैं, सेक्चुअल में कि असेक्चुअल में? जब भी होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बेटा वहां पे क्या आ जाते हैं? आ जाते हैं सर, आ जाते हैं। बराबर है। हाँ जब भी होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वहां पे आ जाता है वेरिएशंस। और ये जो वेरिएशन होते हैं, ये जो वेरिएशन होते हैं ये फायदे के हैं किसके? ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। मैं रिपीट करता हूँ, वेरिएशन कहाँ से आते हैं? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से। और ये वेरिएशन किसके काम में आते हैं? एज वेल एज पॉपुलेशन। ओके अब दूसरा कंसेप्ट समझ। ए सेक्चुअल के बारे में बात किया उन्होंने। ए सेक्चुअल में एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होता है। ए सेक्चुअल में कितने पेरेंट्स हैं और सेक्चुअल में कितने पेरेंट्स हैं? तो क्या वेरिएशन आएंगे? तो डीएनए एज इट इज आएगा ना। फिर पेरेंट्स से बच्चों में डीएनए एज इट इज है, कोई वेरिएशन होगा उसमें? नहीं। वही बात कर रहे हैं, प्रिजर्व की बात कर रहे हैं। और वही बात अगर मैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की करूं तो उसकी वजह से आता है वेरिएशन। ओके तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? बस इतना बताया गया है, तुझे अगर इंफॉर्मेशन को एज इट इज रखना है तो असेक्सुअल में आएगा वो चीज़। तुझे इंफॉर्मेशन को अगर वेरिएशन में लाना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? बस इतना ही है इसके केस में। अब उन्होंने एक लास्ट चीज़ बोली हमसे, वो चीज़ होता है, तूने कभी नाम सुना है क्या? प्लांट ब्रीडिंग्स। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग नाम सुना है? ठीक है वो छोड़, ये नाम सुना है हाइब्रिडाइजेशन? हाँ तो ये केस क्या है सुन। उन्होंने बोला, हमसे ये बोला है कि यहाँ पे गेहूं है, वीट, ये अच्छा खासा गेहूं है, इसकी प्रजाति है ए, क्रॉस किया दूसरे गेहूं के साथ, इसकी प्रजाति है बी। हमने दो अलग अलग प्रजाति के गेहूं क्रॉस किए, हमने दो अलग अलग प्रजाति गेहूं क्रॉस किए, इसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। फिर इससे मिलने वाला जो गेहूं है वो हमें ऐसा मिलेगा, हमें ऐसा गेहूं मिलेगा जिसमें दोनों प्रजाति के कैरेक्टर आ जाएंगे, ए और बी के। इस गेहूं का नाम है हाइब्रिड। क्या नाम? इस गेहूं का नाम और इस टेक्निक का नाम। समझा तुझे? समझ में आया?
लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें तुझे जो कैरेक्टर चाहिए वो तो आएगा ही, लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी आएगा। मतलब सर, मतलब समझ, ये वीट ए है, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। वीट बी है, इसमें कुछ अच्छी बातें बुरी बातें हैं। दोनों क्रॉस किया तूने, ये गेहूं नंबर 3 आया, हाइब्रिड। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो अच्छी बातें हैं वो तो आ गई, लेकिन जो बुरी बातें इनकी वो भी आ गई ना बेटा। उसको बोलते हैं डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल कैरेक्टर। समझा मैंने क्या बोला? तो क्या समझ में आया? इन दोनों की अच्छी बातें तो आ गई इसमें, लेकिन साथ में बुरी बात का मतलब है अनडिजायरेबल कैरेक्टर, जो तुझे नहीं चाहिए। समझ में आया? हाँ, जो कैरेक्टर तुझे नहीं चाहिए वो भी आ गया बच्चे में। मतलब जो अनडिजायरेबल जीन है विद डिजायरेबल जीन, ये दोनों आ गए। तू ऐसा नहीं कर सकता कि इन दो गेहूं को क्रॉस करने के बाद सिर्फ इसमें अच्छे कैरेक्टर आएंगे, अच्छे के साथ बुरा भी आएगा इसके अंदर, इस बच्चे के अंदर। वो ड्रॉबैक है इस हाइब्रिडाइजेशन का, वो ड्रॉबैक है इस हाइब्रिडाइजेशन का। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? इसलिए तो एक काम कर, बायोटेक का यूज कर। काय का यूज कर? बायोटेक से पता है क्या होता है? बायोटेक से इन दोनों के सिर्फ कौन से कैरेक्टर आते हैं बच्चे में? अच्छे वाले आते हैं। कौन से? बुरे कैरेक्टर नहीं आते। बायोटेक की हेल्प से इन दोनों के सिर्फ कौन से कैरेक्टर आएंगे बच्चे में? गुड कैरेक्टर, जो तुझे चाहिए। समझ में आया? इसलिए बायोटेक का यूज कर अभी, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है बेटा। उन्होंने यही बात की यहाँ पे कि अगर तू बायोटेक का यूज करेगा तो तुझे अच्छे कैरेक्टर मिल जाएंगे। ओके, तो ये है बायोटेक का पैराग्राफ। इसके पहले वाला टॉपिक कौन सा था अपना? प्लांट ब्रीडिंग वाला था ना। प्लांट ब्रीडिंग में क्या हुआ था? बच्चे में कौन से कैरेक्टर आ गए थे? अच्छे भी और बुरे भी। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको सॉल्यूशन लाने के लिए तेरे पास क्या ऑप्शन है? बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी फील्ड? ये बायोटेक की फील्ड है। बायोटेक बहुत बड़ी ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी खुद एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये छोटी सी ब्रांच है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच है किसकी? बायोटेक की। जैसे बॉटनी ब्रांच है, बॉटनी एक ब्रांच है बायोलॉजी का। जूलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी का। ऐसा ही जेनेटिक इंजीनियरिंग एक फील्ड है जो किसके अंडर में आती है? बायोटेक्नोलॉजी के। तो तू जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर बेटा, उससे तो सॉल्यूशन मिलेगा तुझे। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग नाम है बेटा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा वन बाय वन। ये जो शब्द है ना, इसकी मैं बात करूंगा आपसे। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन है सर? जीन क्लोनिंग कौन है सर? जीन ट्रांसफर क्या है सर? ये कुछ शब्द है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ये बार बार शब्द आते रहेंगे अभी। इसके मैं बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन बाद में बात करूंगा मैं, प्रोसेस आगे बढ़ते हुए। प्रोसेस वही पढ़नी है हमें, आगे वही पढ़ना है पूरा। ये पैराग्राफ ओपन करो, अब इसका थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाते रहो। ये पैराग्राफ ओपन करो, है क्या पैराग्राफ वहां पे? चलो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ वन बाय वन। इसका मीनिंग समझाते हैं। देख बेटा, पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका मीनिंग पहले तू समझ, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका सिंपल मीनिंग ये है, जब दो अलग अलग डीएनए एक में एडजस्ट हो जाते हैं, जब दो अलग अलग डीएनए एक में से जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं? याद रखो, जब दो अलग अलग डीएनए एक में से मिल जाएंगे तो क्या बोलना? रिकॉम्बिनेंट का मतलब है मिक्सिंग वाला डीएनए।
समझ में आया? ये पहला कंसेप्ट। दूसरा है जीन क्लोनिंग। सर ये जीन क्लोनिंग क्या है? बेटा सुन ले, व्हाट इज जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग का सिंपल मीनिंग है, जीन क्लोनिंग का सिंपल मीनिंग है, तेरे पास ये जो आरडीएनए है, तेरे पास जो ये कौन है, जब इसको तू मल्टीपल कॉपी बनाएगा, कौन सी कॉपी? मल्टीपल कॉपी, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? जब तू इसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, जेरोक्स बनाएगा इसकी, इसको क्या बोलते हैं अपन? जीन क्लोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। तीसरा है जीन ट्रांसफर। अब ये क्या है सुन, जीन ट्रांसफर क्या है सुन, जब आरडीएनए को तू, जब आरडीएनए को तू किसी होस्ट के अंदर ऐड करेगा, किसके अंदर? जब आरडीएनए को तू कहां पे ऐड करेगा, इसको बोलते हैं जीन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको बोलते हैं जीन ट्रांसफर। इसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोन का मतलब उसकी हम शक्ल कॉपी बनाना। क्लियर हो तुझे? एक बार रिपीट कर, जब तू अलग अलग डीएनए को मिक्स करके एक डीएनए बनाएगा तो आरडीएनए, उसको होस्ट के अंदर भेजेगा तो जीन ट्रांसफर, और उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा तो जीन क्लोनिंग। समझ में आया? एक्चुअली ये प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप होती है। मैं डायरेक्ट लिखा इधर, ये स्टेप पता है कैसे होती है? समझ ले, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होती प्रोसेस। सुन ले बेटा, तूने सबसे पहले क्या बनाया, उसको तू कहाँ भेजा? हाँ, तो ये स्टेप जो होती है ना, डायरेक्ट नहीं होती, ऐसे होती है। तूने आरडीएनए कहाँ भेजा? दैट इज जीन ट्रांसफर। फिर तूने क्या किया, ये जो होस्ट वाले भाई साहब है, इसको बोला, होस्ट को बोला तो मल्टीप्लाई हो। तो मल्टीप्लाई कौन हुआ? होस्ट। मल्टीप्लाई कौन हुआ? और होस्ट के साथ और एक चीज मल्टीप्लाई हुई, पता है कौन सी? आरडीएनए। होस्ट के साथ और एक चीज मल्टीप्लाई हुई, कौन सी? आरडीएनए। इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। ये स्टेप दिख रहा है बेटा, जिसमें मल्टीपल बैक्टीरिया के साथ कौन दिख रहा है? मल्टीपल जीन्स, दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। समझ में आया? इसको लिख लो अभी, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। और ये डायरेक्ट लिख, इसके अंदर तूने आरडीएनए भेजा, और ये सब के सब आरडीएनए है। आज वेडनेसडे है ना, कि थर्सडे है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तुम्हारे संडे को टेस्ट कौन सी बोली मैंने? और आज भी वही है। वो चैप्टर थोड़ा है ना वैसे, इसलिए मैंने टेस्ट ज़्यादा रखा उसकी, ताकि वो तुम एकदम परफेक्ट कर लो। हाँ, काय नाही वाटत? हां, जिनोटाईप पण होतो, सांगतो ना ते कसं होतं. जिनोटाईप एकदम चेंज नाही होत, तो थोड्या वेगळ्या प्रकारे जिनोटाईप चेंज, ते आज तो कॉन्सेप्ट मी आता क्लियर करतो ना, त्याच्यानंतर पॅराग्राफ तोच आहे. हो गया लिखना तुम्हारा? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, क्या बोला आपने? तो इससे पता है फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि तुझे जो कैरेक्टर चाहिए वही तुझे मिलेगा, और जो नहीं चाहिए वो माइनस हो जाएगा। वही
प्लांट ब्रीडिंग वाला कंसेप्ट था ये। तुझे जो चाहिए डीएनए वही यहाँ मिलेगा। चलो ये पैराग्राफ ओपन कर अभी, इसको समझ ले, थोड़ा अलग पैराग्राफ है ये। सुनो, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, एक बाहर से कोई जीन लिया। बाहर के जीन को बोलते हैं फॉरेन जीन। क्या बोलते हैं? फॉरेन जीन। हाँ, बाहर के जीन का नाम है फॉरेन जीन। तो तूने बाहर से कोई जीन लिया, बाहर से कोई जीन लिया, और ये तेरा होस्ट है। मेरी बात सुनना बेटा, ये तेरा होस्ट है, और तूने जीन को है ना होस्ट के अंदर ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। और यहाँ पर होस्ट का ये खुद बैक्टीरिया है, यहाँ पर होस्ट का अपना खुद का डीएनए है। ये होस्ट का खुद का डीएनए, इसको जीनोम बोलते हैं, पता है तुझे? खुद के डीएनए का नाम क्या रहता? ये बैक्टीरिया खुद का डीएनए इज कॉल्ड एज जीनोम। और ये जीन कहाँ से आया? बाहर से आया, बाहर से आया। अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, अगर ये जीन यहाँ पे अकेला है, अकेला, ये जीन अगर यहाँ पे अकेला है तो ये खुद मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये जीन अगर अकेला है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो करना क्या पड़ेगा बेटा, सुन ले, करना क्या पड़ेगा? जब तक ये जीन अकेला है ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो करना क्या पड़ेगा? सिंपल सी बात बताऊं, करना क्या पड़ेगा? इसको है ना, ये दिख रहा है तुझे, ये जीनोम, थोड़ा ऐसे ड्रॉ करते, ये जीनोम है बेटा उसका। किसका जीनोम है ये? कलर देख के बोलो ना, ये जीनोम किसका है? मतलब बैक्टीरिया का डी है, बैक्टीरिया होस्ट मतलब बैक्टीरिया लेते हैं उसका है। तो ये जो येलो कलर का जीन है बेटा, इसका सिंपल सी खासियत क्या है, इसको मिक्स होना पड़ेगा जीनोम के साथ, इसको मिक्स होना पड़ेगा। हाँ, जब ये जीनोम के साथ मिक्स होगा, जब ये जीनोम के साथ मिक्स होगा तब जाके वो खुद का मल्टीप्लाई कर सकता है, खुद का मल्टीप्लिकेशन वो कर सकता है। जब वो जीन किसके साथ मिक्स होगा, तब जाके खुद को क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, तब जाके वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है बेटा, सिंपल सी बात, क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन। अब पता है तुझे एक के कितने बैक्टीरिया मिलते हैं? एक बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया मिल जाते हैं, एक के दो बैक्टीरिया। तुझे पता है इसके अंदर ये जीनोम है, ये भी जीनोम है, लेकिन तुझे ये पता है जीनोम के साथ और एक चीज यहाँ पे मिक्स होने हो गई है, कौन सी? ये तेरा जीन, तूने जीन ऐड किया था ना। क्या कंसेप्ट समझ में आया तुझे यहाँ से? अगर जीन तूने सेल में ऐड किया किया लेकिन जब तक वो अकेला है तब तक वो मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जीनोम के पास। तो जीनोम के पास जाने के बाद वो खुद को क्या कर सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई का सीधा मीनिंग है रेप्लिकेशन, क्या है? और तुझे पता है किसी भी डीएनए को अगर रेप्लिकेट होना है तो उसके पास चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या चाहिए? इस जीन के पास खुद का ओआरआई नहीं है, और रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए? ओआरआई। समझा तुझे? जीन के खुद के पास ओआरआई नहीं है, उसके बाद खुद के एंजाइम नहीं है, रेप्लिकेशन के लिए चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए? नहीं है उसके पास ओआरआई नहीं है, इसलिए उसने किसका सहारा लिया? मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ, देखो कहानी ऐसी है। एक आदमी किसी के घर चला गया, मतलब घर में प्रोग्राम शुरू है बड़ा सा। एक आदमी है, किसी फैमिली फंक्शन में चला गया, उसको भूख लगी थी, फैमिली से वो अनजान था, फैमिली उसकी नहीं थी, वो अननोन था पर्सन वो, बराबर है, उसको भूख लगी है। अब वो फंक्शन में चला गया। अब अगर वो बंदा कहीं दूर, मतलब जहाँ पंगत लगी है, पंगत पता है तुझे, जहाँ लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए, वो टेबल पंगत, हाँ, वो अगर थोड़ा अलग बैठ गया, थोड़ा अलग, मतलब पंगत उधर शुरू है, सब टेबल पंगत, सब मेहमान उधर है, ये अकेला इधर बैठ गया, इसको खाना नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये अननोन है, चेहरा जान पहचान, मतलब पहचान में नहीं आता इसका चेहरा, अननोन है पूरी तरह से, ओके।
तो इसको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि अकेला बैठा है। फिर खाना कब मिलेगा? जब वो उसी पंगत में सबसे लास्ट वाले चेयर पे बैठेगा, उसी पंगत में, तब उसको खाना मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? खाना उसको कब मिलेगा? जब वो उसी लाइन में बैठ जाएगा, क्योंकि जब वो आएगा परोस सेवक आ रहे आए के मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, सॉरी बूंदी पता है तुझे? हाँ हाँ, बूंदी के लड्डू आ रहे हैं, इसको भी मिल गया। मतलब इनके चक्कर में इसका भी फायदा हो रहा है। सर इसकी कहानी क्या है? कहानी ऐसी है, ये वो था इंसान अकेला बैठा, इसको खाना नहीं मिलेगा। खाना खाना है तो किसके पंगत में आना पड़ेगा? ये मेहमानों के। आया मेहमान के इसमें, इसको भी लड्डू मिल जाएगा। अब इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, पता है तो जीनोम है ना, ये क्या हो रहा है इसका? रेप्लिकेशन। तो साथ में किसका रेप्लिकेशन होगा? इसका भी होगा। इनको अगर खाना मिल रहा है तो इनको भी खाना मिल जाएगा। बात समझ में आ गई तुझे? ये कंसेप्ट है वो, ये कंसेप्ट है वो। सुनो बेटा, क्या बोला? डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल। प्रोजेनी का मतलब होता है होस्ट सेल। ये होस्ट वाला सेल है, इसमें खुद जीन जो है वो डीएनए खुद अकेला मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इट इंटीग्रेट इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट। उसके लिए उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? जीनोम के पास जाना पड़ेगा। इंटीग्रेट का मतलब है अंदर चले जाना उसके, बराबर है? इंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसे वो उसके साथ चला गया बेटा, वो क्या कर पाएगा? मल्टीप्लाई हो पाएगा। किसके साथ? होस्ट डीएनए के साथ। समझ में आया? This is because the alien piece of the DNA has become part of chromosome which have ability to replicate. क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे जीनोम है, इसके पास एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट हो सके। बता, येलो कलर के पास एबिलिटी है कि ग्रीन कलर के पास एबिलिटी है रेप्लिकेशन की? इसलिए येलो को वहां जाना पड़ेगा ना। हाँ, समझ में आया तुझे क्या केस थी? ये पैराग्राफ टिक करो, यहाँ से तुझे कौन सा क्वेश्चन आएगा पता है? स्टेटमेंट वाला। यहाँ पे कॉमा लिखा है, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। जहां पे कॉमा आता है ना, वहां पे स्टेटमेंट आता है। हो गया क्लियर? तुझे ड्रॉ करना है, जल्दी ड्रॉ कर, आगे बढ़ना है हमें। अगर ड्रॉ करना है तो जल्दी ड्रॉ करो, आगे बढ़ना है। आज बच्चे टेस्ट की वजह से नहीं आए, ऐसा मत किया करो। देखो टेस्ट को है ना, तुम एज अ प्रैक्टिस समझो, ऐसे ऐसा मत किया करो बैच को स्किप करना, है ना? उल्टा बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें रेगुलर रहो। हो गया बेटा? हो गया ना? हाँ, ये टॉपिक ओपन करो। अब मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, बेटा ध्यान दे, इधर ध्यान दे। वो सर ये होस्ट था, ये होस्ट था, इसके अंदर वो जीनोम था, इसके अंदर वो जीनोम था। ये जीनोम बेटा ग्रीन कलर का जीनोम है, और ये येलो कलर का सर हमने जीन बाहर से ऐड किया था। हाँ, अब बता, ये बाहर से ऐड किया हुआ जीन इसके अंदर चला गया, इसका हिस्सा हो गया वो। बता वो ग्रीन कलर का हिस्सा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीन कलर के पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई हो सकता है। उसके पास एक चीज होती है जिसका नाम है ORI। व्हाट इज ORI? व्हाट इज ORI?
जो इसके पास नहीं है, किसके पास, येलो कलर के जीन के पास, जो इसके पास है दैट इज कॉल्ड एज ओ आर आई। इसके पास ओ आर आई होने की वजह से, ओ आर आई का मतलब क्या है बेटा, ओ आर आई का मतलब क्या है, हाँ, जिसकी वजह से ये बंदा क्या हो सकता है, रेप्लिकेट, प्लस साथ में किसका रेप्लिकेशन कर सकता है, येलो कलर का भी कर सकता है। समझ में आया? तो रेप्लिकेशन के लिए एक पॉइंट जरूरी है, कौन सा, ओ आर आई, बस यही पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो डीएनए के पास ओ आर आई होना जरूरी है फॉर द रेप्लिकेशन पर्पस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ सर, समझ में आया? तो ये डीएनए के पास या फिर इस क्रोमोसोम के पास ओ आर आई है। हो गया क्लियर? बात आगे बढ़ाए, नेक्स्ट टॉपिक। वो रेप्लिकेशन का ही पॉइंट है ये। हाँ, ये टॉपिक ओपन करो, ये टॉपिक ओपन करो अभी। कहीं दिख रहा है ये टॉपिक? हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते, पीवाई क्यू आया है इसके पहले। टॉपिक क्या है सुन बेटा, टॉपिक क्या है सुन ले, टॉपिक क्या है सुन ले। पहले साइंटिस्ट के नाम टिक कर। साइंटिस्ट के नाम है कोहेन और दूसरा नाम है बोयर। कब की बात है, पहले इसको आईएमपी कर तू। पहले साइंटिस्ट का नाम टिक कर। और यहाँ बैक्टीरिया का नाम टिक कर। कहीं दिख रहा हो तो, सल्मोनेला टाइफी दिख रहा हो कहीं पे, दिख रहा है सल्मोनेला टाइफी? सर ये साइंटिस्ट कौन है, ये कोहेन और बोयर जो साइंटिस्ट है, ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार क्या बनाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। who made the first recombinant DNA? कोहेन एंड बोयर्स। इन्होंने पहली बार आरडीएनए बनाया, इन्होंने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया बेटा। इसके लिए ये बैक्टीरिया का नाम टिक कर और ये टिक कर। कहानी क्या है सुनते जा अभी, कहानी सुन। उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था सल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड। बैक्टीरिया कौन सा लिया, उसके अंदर एक प्लाज्मिड था। कौन था बेटा, प्लाज्मिड, मैंने पढ़ाया था आपको। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का मतलब एक्स्ट्रा डीएनए है ये। कौन सा डीएनए, और उसका जो जीनोम होता है वो अलग होता है। देख सुन, बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार के डीएनए होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार के डीएनए, एक उसका खुद का ओरिजिनल डीएनए दैट इज जीनोम, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा डीएनए दैट कॉल्ड एज प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया हैज टू टाइप ऑफ डीएनए, एक ओरिजिनल कॉल्ड एज जीनोम और दूसरा कौन, प्लाज्मिड। तो क्या किया, प्लाज्मिड को बाहर निकाला, प्लाज्मिड को बाहर निकाला, प्लाज्मिड को बाहर निकाला। बताइए प्लाज्मिड है किसका, प्लाज्मिड है किसका, बराबर है, हाँ सर। उसके बाद में आगे वाली कहानी सुन।
आगे वाली कहानी सुन। एक डीएनए है, एक डीएनए है, उसके पास एक जीन है। एक डीएनए है, उसके पास एक जीन है, उसके पास एक जीन है। खासियत पता है क्या है? ये जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, मतलब ये जीन एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। ये जीन किससे लड़ सकता है? तो जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये तुझे लिखना पड़ेगा बाद में। हाँ, कौन सा जीन है बेटा? और ये कौन है बेटा ग्रीन कलर में? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड तूने कहां से निकाला? बराबर है। अब इन दोनों की मुलाकात करवाते हैं, आरडीएनए बनवाते हैं। ये वाला और ये वाला कंबाइन होगा। कॉम्बिनेशन में क्या होगा सर? कॉम्बिनेशन में ये तेरा प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के अंदर ये कौन चला गया? जीन। कौन सा जीन? अरे भाई कौन सा जीन? इनको मिलाने के लिए बेटा, इनको मिलाने के लिए दो प्रकार के एंजाइम काम करते हैं। मतलब इनको पहले तोड़ना, बाद में जोड़ना, तोड़ना जोड़ना। यहां से इसको तोड़ना, यहां जोड़ना। इसके लिए दो प्रकार के एंजाइम काम करते हैं। एक का नाम है आरी और एक का नाम है लाइगेज। बता तोड़ने का काम कौन कर रहा? कट करना पड़ेगा ना ग्रीन कलर का एरिया, तब जाके ये जुड़ेगा ना बेटा। तो तोड़ने का काम किसने किया? जोड़ने का। समझा सर? फिर क्या करेगा सुन ले तू। फिर क्या करेगा सुन ले तू, कहानी यहां से है। ये तेरे पास एक बैक्टीरिया था जिसका नाम इकोलाई था। क्या था इसका नाम? फिलहाल ये बैक्टीरिया नॉर्मल है, नॉर्मल। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर सकता है, ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर सकता है, इतना नॉर्मल है। लेकिन तूने क्या किया? तूने इकोलाई के अंदर क्या सबमिट किया? तूने इकोलाई के अंदर क्या सबमिट किया? हाँ, बता इसका नाम। मैंने बोला ना दो अलग अलग डीएनए मिलते, तो नाम क्या लेना? व्हाट इज आरडीएनए? और यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहली बार दुनिया में पहले बार किसने बनाया था? कोहन एंड बोयर ने बनाया था 1972 में। दिस कॉल्ड एज फर्स्ट आरडीएनए। फर्स्ट आरडीएनए जिसमें प्लाज्मिड कहां से लाया? और साथ में कौन सा जीन? ये तूने कहां सबमिट किया? इकोलाई में सबमिट किया। तूने ये सबमिट कहां किया? मतलब तूने इकोलाई में सबमिट किया। अब बता, जब ये इकोलाई के अंदर जाएगा, जब ये इकोलाई के अंदर जाएगा, जब ये इकोलाई के अंदर जाएगा ना, तो फिलहाल तो इसको मैं लिखूंगा नॉर्मल इकोलाई, क्योंकि फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे इकोलाई के अंदर गया, ये इकोलाई खुद को क्या समझेगा? ये इकोलाई समझेगा खुद को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बता, इकोलाई के पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? अब ये इकोलाई लड़ेगा किससे? क्यों? क्यों लड़ेगा ये? क्योंकि इसके अंदर कौन चला गया? वो जीन। समझा तुझे? ये कंसेप्ट है वो। अब इकोलाई जो है वो एंटीबायोटिक से लड़ सकता है, वो नहीं लड़ता था क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। लिख लो इसे। प्रॉपर्टी। कल के लिए इतना ही पढ़ के आना, क्योंकि यही थोड़ा आईएमपी है यहाँ तक। इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा बायोटेक में। नया हेडलाइन वो प्रॉपर्टी दिया होगा, जेनेटिक प्रॉपर्टी वाला। हाँ, नहीं वो नहीं है रे। इसके बाद क्या है? हाँ, ये 3 पॉइंट है ना इसके बाद, 1 2 3। उसके बाद टूल्स है। ये 3 पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा।
हो गया लिखना तुम्हारा? इसके बाद वो 3 पॉइंट है लिखे हुए, उसके बाद में टूल शुरू होता है। टूल्स तो हम आगे बात करेंगे कल। वो 3 पॉइंट पहले कवर कर दे एनसीईआरटी के, इसके बाद वाले वो 3 पॉइंट्स। जल्दी लिखो बेटा, ये टॉपिक को आईएमपी करो। फर्स्ट आरडीएनए, कोहेन एंड बोयर्स, कोहेन एंड बोयर्स 1972 यूज किया था सल्मोनेला टाइफी प्लाज्मिड के लिए। जीन का नाम था एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन्स। और कौन से होस्ट के अंदर ऐड किया था? कौन से होस्ट के अंदर ऐड किया था? इकोलाई। हो गया क्लियर? आगे बात करें, लास्ट 3 पॉइंट कवर कर लेते हैं। हाँ हो गया बेटा ये? चलो देखो अभी लास्ट 3 पॉइंट सर कौन से इसके? पहली चीज सर, ये मॉलिक्यूलर सीजर कौन है? ये आरी का नाम है, कट करना। सीजर माने कट करना। कट किसने किया था? कौन सा एंजाइम था कट करने के लिए? हाँ बेटा, ये 3 पॉइंट समझ ले, ये लास्ट 3 पॉइंट है। सर ये क्या बोल रहा है? तुझे अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है, 3 स्टेप फॉलो करना। पहली स्टेप सुन, पहली स्टेप, सबसे पहली स्टेप, तू ऐसा जीन सिलेक्ट कर जिसका खुद का कुछ काम हो। जैसे ये जीन एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। ये जीन किससे लड़ सकता है? तो पहले ऐसा जीन सिलेक्ट कर जो तुझे चाहिए। मुझे इंसुलिन वाला जीन चाहिए, मुझे हार्मोन वाला जीन चाहिए। जिस जीन्स को मुझे ट्रांसफर करना है पहले वो जीन सिलेक्ट कर। पहली स्टेप क्या है? तू डिजायरेबल जीन पहले सिलेक्ट कर कि तुझे कौन सा जीन ट्रांसफर करना है, कौन सा जीन चाहिए। क्या तुझे हाइट वाला चाहिए? क्या तुझे इंसुलिन वाला चाहिए? तुझे और कोई हार्मोन वाला चाहिए? या तुझे फिर एंटीबायोटिक वाला चाहिए, रेजिस्टेंस वाला? तो पहले मैंने जीन सिलेक्ट किया, पहली स्टेप मेरी कंप्लीट हुई। दूसरी स्टेप, जो भी तूने जीन सिलेक्ट किया, उसको ट्रांसफर कर तू होस्ट के अंदर। उसको तो ट्रांसफर कर होस्ट के अंदर। बेटा तूने जो जीन्स सिलेक्ट किया उसको ट्रांसफर कर होस्ट के अंदर। तुझे पता है डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता यहाँ इस केस में, इसके लिए तू क्या यूज करेगा? एज अ प्लाज्मिड। पता है ना? तू काय का यूज करेगा? कैसे करेगा? जीन को ट्रांसफर करेगा प्लाज्मिड में, और प्लाज्मिड को इधर। कैसे क्या? अरे बताया ना अभी अभी मैंने। तेरे पास एक जीन है, हाँ, तो जीन को सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर करेगा? प्लाज्मिड के अंदर। तूने प्लाज्मिड लेना है, प्लाज्मिड मतलब एक व्हीकल होता है जिसको पहुंचा देगा, वेक्टर। तूने जीन को पहले कहाँ ट्रांसफर किया? प्लाज्मिड में। तो इन दोनों से एक चीज यहाँ बनी, कौन? आरडीएनए। फिर आरडीएनए को कहाँ ट्रांसफर करेगा? होस्ट के अंदर। तो यह पहली स्टेप, ये तेरी दूसरी स्टेप ट्रांसफर वाली, बराबर है? तूने आरडीएनए को कहाँ भेजा? होस्ट के अंदर। तीसरा पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो तेरा होस्ट है, होस्ट, इसको तू मल्टीप्लाई कर। इसको क्या कर? पता है तुझे, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी प्रोजेनी बनेगी ना। क्या बनेगी? प्रोजेनी बनेगी, मतलब इसके बच्चे बनेंगे। और प्रोजेनी के अंदर भी कौन आएगा? प्रोजेनी के अंदर भी कौन आएगा? बात समझ में आ रही तुझे? इसको तो मेंटेन रख, प्रोजेनी के अंदर भी कौन आएगा? आरडीएनए। ये तेरी तीसरी स्टेप है। समझ में आया? अब जरा एक एक चीज को समझना। तूने आरडीएनए को कहाँ भेजा? तूने आरडीएनए कहाँ भेजा? इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ये वर्ड याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द, दैट इज द होस्ट के अंदर भेजा। जब होस्ट के अंदर भेजा ना, तब जाके होस्ट का नाम होगा ट्रांसफॉर्म सेल। क्या नाम होगा?
व्हाट इज ट्रांसफॉर्म सेल? पहले था क्या इसका नाम? नहीं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्म सेल? जिसके अंदर आया हो, जिसके अंदर, उसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म सेल। समझ में आया? लिख लो इसे। जिनको अभी टेस्ट देनी है वो रुक जाओ, बाकी बच्चे 11 बजे आओ। जिनका 11 बजे